बेसिक शिक्षा न्यूज के क्रम में आज हम देखेंगे सबसे पहले हरियाली तीज के उपलक्ष्य में आज शिक्षिकाओं बालिकाओं का परिषदीय स्कूलों में रहेगा अवकाश। एक से लेकर के जो 8 तक के विद्यालय हैं, परिषदीय विद्यालय हैं, उनमें महिलाओं के लिए अवकाश रहेगा। तो इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है, उसे थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 में पढ़ाई के घंटे निम्नवत रहेंगे। ये शैक्षिक कार्यक्रम है। और उसी के नीचे यदि हम आए हैं तो यहाँ पर लिखा है हरितालिका तीज अथवा हरियाली तीज, करवा चौथ, संकटा चतुर्थी, हल षष्ठी, ललई छठ और ज्योतिया व्रत, अहोई अष्टमी जिसे कहते हैं का अवकाश केवल अध्यापकाओं बालिकाओं यानी कि महिलाओं के लिए रहता है। तो ये आज का अवकाश रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि दूसरी जो खबर है उस पर। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कार्यदायी संस्था द्वारा नल जल आपूर्ति की सुविधा से संतृप्त विद्यालयों का सत्यापन करने के संबंध में। तो ये इस संबंध में जो है ये शासनादेश है, यहाँ पर आप देख पा रहे ये आदेश जारी किया गया है 9 अगस्त को। तो इस संबंध में क्या कुछ होना है विद्यालयों में, तो इसका पूरा काम किया जाएगा, पूरा चेकअप जांच की जाएगी। प्रधानाध्यापक द्वारा अपने प्रेरणा लॉगिन के माध्यम से प्रेरणा पोर्टल पर पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ एवं त्रुटि रहित सूचना अंकित की जाएगी। इस संबंध में प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में सूचना अंकित किए जाने हेतु एक यूजर मैनुअल भी संलग्न किया जा रहा है, जिसका अनुसरण करते हुए प्रधानाध्यापक प्रेरणा पोर्टल पर अपने लॉगिन द्वारा सुगमतापूर्वक फीडिंग कर सकेगा। यह सूचना नल जल सुविधा से विहीन विद्यालयों का जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल सुविधा से गुणवत्तापरक रूप से 100% संतृप्त कराए जाने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के प्रत्येक परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उनके विद्यालय में नल जल सुविधा से संबंधित सूचनाओं को निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रेरणा पोर्टल पर प्रधानाध्यापक के द्वारा अपलोड किया जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये शासनादेश है समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए। नेक्स्ट अगर हम चलें तो न्यूज है परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत संयोजन आपूर्ति एवं विद्युत उपकरण लगाए जाने की स्थिति की सूचना के संबंध में। तो यहाँ पर ये जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय है उनमें विद्युत संयोजन चेक किया जाएगा, आपूर्ति देखी जाएगी और विद्युत उपकरण लगे हैं या नहीं लगे हैं तो इस संबंध में ये कार्य भी किया जाएगा। तो इस विषय क्या करना है, स्थिति में माननीय लेखा समिति की बैठक में 9 अगस्त में विद्युत संयोजन युक्त परिषदीय विद्यालयों के सापेक्ष विद्युत वायरिंग बल्ब एवं पंखे आदि से संतृप्त विद्यालयों की संख्या अधिक होने की विसंगति के संबंध में स्थिति स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है। तो वहीं अतः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रारूप पर परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत संयोजन आपूर्ति एवं विद्युत उपकरण लगाए जाने की अद्यतन स्थिति तथा उपरोक्त विसंगति का कारण स्पष्ट करते हुए शीर्ष प्राथमिकता पर वांछित सूचना आख्या कार्यालय की ईमेल आईडी दी गई है, इस पर भेजना है, दिनांक 12 अगस्त तक उपलब्ध कराना है। तो डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन @gmail.com ये वेबसाइट ईमेल आईडी है। अब देखते हैं शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA और BEO खंड शिक्षा अधिकारी के वर्क परफॉर्मेंस इंडिकेटर एवं गोपनीय आख्या के प्रपत्र में संशोधन करने के संबंध में यहाँ से शासनादेश जारी किया गया है। तो इसमें क्या करना होगा, शैक्षिक वर्ष 2021-22 के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी के कार्य दक्षता संकेतक वर्क परफॉर्मेंस इंडिकेटर एवं गोपनीय आख्या के प्रपत्र भाग 2 और 3 में संशोधन किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। और यहाँ पर साफ किया गया है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत उक्त शासनादेश 10/7/2020 द्वारा शैक्षिक सत्र 2021 के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए कार्य दक्षता संकेत गोपनीय आख्या हेतु भाग 2-3 निम्नवाद संशोधित किए गए हैं। तो क्या इनमें संशोधन किया गया है, 31 मार्च 2022 तक ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत समस्त परिषदीय विद्यालयों की मूलभूत 18 जो अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के संतृप्तिकरण की स्थिति है प्रेरणा डैशबोर्ड के अनुसार। और इसमें जो मानक एवं अधिकतम प्राप्तांक की बात करी गई तो 100% संतृप्त होने पर 20 अंक दिए जाएंगे, कम संतृप्त होने पर प्रोराटा
आधार पर प्रत्येक 5% हेतु 1 अंक दिया जाएगा। 100 मूल्यांकन में प्राप्तांक यहाँ पर एंट्री करनी है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब चलते हैं शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को होता है 2021 के सांकेतिक झंडे के संबंध में। तो झंडे के संबंध में कुछ आदेश निकाला गया है। यहाँ पर अवसर 5 सितंबर 2021 के अवसर पर वितरित किए जाने वाले 2 रुपये के मूल्य के सांकेतिक झंडों का मंडलवार जनपदवार आवंटन किया जाएगा। तो उसी संबंध में ये शासनादेश है, इसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुद्रित होंगे कराए गए 2 रुपये मूल्य के सांकेतिक झंडों का जनपदवार मंडलवार आवंटन संलग्न तालिका में अंकित कर प्रेषित है। कृपया संलग्न विवरण के अनुसार अपने मंडल के जनपदीय अधिकारियों को अपने स्तर से झंडे उपलब्ध कराते हुए जनपदीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दें कि वे सांकेतिक झंडे 5 सितंबर 2021 से पूर्व प्रत्येक संस्था में उपलब्ध करा दें। झंडों के माध्यम से एकत्रित धनराशि जनपदीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक दशा में दिनांक 30 सितंबर 2021 तक जनपद स्तर पर भारतीय स्टेट बैंक के संचालित डीएम नेशनल फंड फॉर टीचर्स वेलफेयर फंड चालू खाते में पे इन स्लिप द्वारा जमा करा दिया जाए। तो ये इस संबंध में आप समझ पाए होंगे। तो जो झंडे आवंटन होते हैं उस संबंध में दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है भारत सरकार। यहाँ से आप देख पाए भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर 10 रुपये मूल्य की झंडा स्टिकर के प्रेषण के संबंध में। तो जो स्काउट गाइड है उसके 10 रुपये जो झंडे की कीमत होती है उस संबंध में है। भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर झंडा स्टिकर के प्रेषण के संबंध में। तो सीधे मूल बिंदु पर चलते हैं और मूल बिंदु यहाँ है झंडा स्टिकर का मूल्य 10 रुपये प्रति स्टिकर होगा। प्रादेशिक अंश रुपये 6 इसमें होगा और जिला का अंश 4 रुपये प्रति स्टिकर रहेगा। आवंटन बड़े जनपद संलग्न सूची के अनुसार 1000 स्टिकर और आवंटन छोटे जनपद संलग्न सूची के अनुसार 500 स्टिकर रहेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि आगामी 17 अगस्त 2021 भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के स्वरूप में समारोह पूर्वक मनाने के लिए कोविड-19 के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के आधार पर ऑनलाइन या ऑफलाइन विचार गोष्ठी का आयोजन करते हुए जनपद के शिक्षण संस्थानों के प्रमुख गणमान्य नागरिकों सम्मानित अधिकारीगण को स्टिकर लगाकर संगठन के क्रियाकलापों से जोड़ने की कार्यवाही करने का कष्ट करें। आवंटन के सापेक्ष एकत्रित धनराशि दिनांक 31 अगस्त 2021 तक अनिवार्य रूप से प्रादेशिक मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें संलग्न झंडा स्टिकर सूची के अनुसार। तो ये इस प्रकार से ये डॉक्टर प्रभात कुमार प्रादेशिक मुख्य आयुक्त भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश के द्वारा ये शासनादेश यहाँ से निकाला गया था, जारी किया गया था।